हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। देख सकते हैं एक ऐसा हमें बिल बनाना है और ये बिल काफ़ी प्रोफेशनल दिखता है। आपको देख सकते हैं ये काफ़ी प्रोफेशनल लग भी रहा है। ठीक है। और ये बिल कैसे बना है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ से पहले इसको मैं क्लोज़ करूँगा, यहाँ से चल करके इसको बैक करता हूँ। ये देखिए, ये वो बिल है। तो अभी ये बिल कैसे बनाना है, हमें इस तरह का एक बिल छोटा सा जनरेट करना है। हमें अपने जो भी शॉप है या दुकान है उसके लिए एक ऐसा बिल जनरेट करना चाहते हैं। तो एक्सेल पे ये बिल बनाना बड़ा आसान काम है। कैसे बनेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, आइए एक बार समझ लेते हैं डिटेल में। ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक नई शीट ले लेते हैं हम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा बिल है इंडियन शॉपिंग साइट या जो भी आपका नाम हो। आपके जो बिल है उस पर जो भी दुकान का नाम देना चाहते हो वो आप दे सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें चार जो है कॉलम लेने हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम लेना है, तो यह चौथे वाले पे चलना है। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे आ गए, क्लिक कर दिया। अब क्या करना है, तो जैसा कि देख सकते हैं हमने इसे A5 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। तो अभी ये कन्वर्ट हो गया A5 फॉर्मेट में और अब हमको यहाँ से काम शुरू करना है बिल बनाने का। ठीक है। आप पुराना बिल देख सकते हैं किस प्रकार का है, और इसी तरह का एक बिल हमें जनरेट करना है। तो हमें लिखना है यहाँ इंडियन शॉपिंग साइट या जो भी आपका नाम हो, कंपनी का जो भी नाम हो वो दे सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम इंडियन शॉपिंग साइट या इंडियन मॉल, इंडियन या इंडिया मॉल, ऐसा लिख देते हैं ये। ठीक है। अब देखेंगे आप कि हमें जो है ये चार जो है इस तरीके से, ये पहले ध्यान दीजिएगा, इसकी साइज को आप इंक्रीज करेंगे, होम पे जाके यहाँ से साइज को इंक्रीज करते हैं। तो ये सबसे पहले साइज इंक्रीज कर ली हमने, ये साइज इंक्रीज हो गया। अब क्या करना है, अब इसको इस तरीके से आप ड्रैग करके बड़ा करेंगे तो अभी दिक्कत हो सकती है, अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, यहाँ पे इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले इस तरीके से, क्योंकि चार ही में हमारी चीजें बनेंगी। जैसे हम सीरियल नंबर लिखेंगे या हो सकता है कि प्रोडक्ट का नेम लिखें, फिर क्वांटिटी लिखें, फिर यूनिट लिखें और फिर टोटल करें। तो ये चीजें जो है ना, हमने चारों को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से चल करके आपको क्या करना है, यहाँ से चल करके और यहाँ पे दिखेगा मर्ज एंड सेंटर। तो आपको क्या करना है, मर्ज एक्रॉस कर देना है इसको। एक्रॉस करने से क्या फायदा होगा, एक्रॉस करने से ये फायदा होगा कि ये पूरा देखिए ये यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, देखना है ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा और ये आपको पहले कर देना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे मैंने कर दिया कैश मेमो। जैसे ऊपर शॉप इंडिया मॉल, जो मॉल का नाम है वो लिख दिया, यहाँ पे कर देते हैं कैश मेमो। ये हो गया कैश मेमो। और कैश मेमो करके क्या करना है, यहाँ पे कैश मेमो कर दिया, फिर एंटर करके यहाँ पे लिख देते हैं कृष्णा नगर, कृष्णा, यहाँ पे कृष्णा नगर लिख देते हैं, KRISHNA, कृष्णा नगर, लखनऊ। ब्रैकेट में कर देंगे लखनऊ, LUCKNOW। ये कर दिया हमने लखनऊ और अब इसको बंद करके एंटर कर दिया। अब जैसे ही एंटर करेंगे नीचे आएंगे तो फिर आगे क्या करना है, आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके इसको बोल्ड कर देंगे। ये जो है ना, ये जो इंडिया मॉल है इसको बोल्ड कर देंगे और थोड़ा अलाइन कर देंगे। अलाइन करने से ये सब अलाइन कर देंगे, इसको भी अलाइन करेंगे और इसकी नीचे वाले की साइज थोड़ी सी बड़ी करेंगे, यानी कैश मेमो की साइज बस इतनी ही बड़ी करेंगे और इसको भी बोल्ड करके और इसको भी सेंटर अलाइन कर लेंगे। ये सेंटर अलाइन कर लिया, बाकी ये कृष्णा नगर लखनऊ है तो इसको ज्यों का त्यों रख करके सेंटर अलाइन कर लेंगे। तो ये हो गया, इस तरीके से आपको ये कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर हमें देना है बिल नंबर। क्या देंगे, बिल, BILL, बिल, ये कर दिया नंबर, तो ये हो गया बिल नंबर, या सिर्फ बिल ऐसे दे करके आप वो भी कर सकते हैं। और बाकी तो आप देख ही सकते हैं इस वाले बिल में कि यहाँ पर आपको क्या देना है। यहाँ पे इस तरीके से आइटम नेम आया है, लेकिन यहाँ पर एक पार्टी नेम भी दे सकते हैं आप चाहे तो। यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ PARTY, पार्टी नेम। तो यहाँ पे पार्टी नेम कर दिया, पार्टी नेम, यानी कि जो भी खरीदेगा उसका नाम यहाँ पे आएगा। और बाकी फिर यहाँ पर आप आ करके और बाकी नीचे देख सकते हैं किस प्रकार का ये बिल है। तो क्वांटिटी दे देंगे, फिर आइटम नेम दे देंगे, ऐसे करके चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे पहले तो यहाँ पे डेट करेंगे। ठीक है। ये तो पार्टी नेम हो गया, बिल हो गया, बिल नंबर हो गया, पार्टी नेम हो गया, बिल हो गया, पार्टी नेम हो गया, जो भी है ये चीज़ें आ जाएंगी। और फिर यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे देखिए ये बिल नंबर है और उसके बगल में मैंने पार्टी नेम दिया हुआ है, नीचे ठीक इसके नीचे डेट आएगी। ठीक है। तो आप यहाँ पे डेट लगा लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे कर लीजिएगा डेट, तो ठीक इसके नीचे यहाँ पर आकर के एक छोड़ करके यहाँ पे डेट कर लीजिएगा और डेट करके यहाँ पे डेट आएगी और यहाँ पर बिल नंबर आएगा, है ना। तो ये बिल नंबर है और ये डेट है।
दोनों चीजें यहाँ पे आएंगी, तो ये डेट यहाँ पर आएगा, जो भी डेट है करंट, तो यहाँ पे NOW कर देंगे, नाउ का फंक्शन लगा देंगे और यहाँ पे डेट और टाइम दोनों शो करेगा। अच्छा यही है, दोनों शो करे, तो यहाँ पे दोनों शो कर रहा है, देख सकते हैं किस समय खरीदारी हुई और क्या हुई। और बाकी यहाँ पे पार्टी का नेम जो भी दिया जाएगा वो आएगा, बाकी बिल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। आसान है काफी। अब आते हैं वापस से, अब देखिए नीचे क्या करना है, नीचे हमें एक लाइन छोड़ करके फिर क्वांटिटी, आइटम नेम वगैरह वगैरह देना है। तो एक लाइन छोड़ते हैं और यहाँ पे आते हैं QTY लिखते हैं क्वांटिटी, फिर यहाँ पर आते हैं तो आइटम नेम करेंगे, तो ये हो गया आइटम नेम, NAME नेम, आइटम नेम हो गया। यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे आइटम नेम दे चुके हैं, क्वांटिटी दे चुके हैं और टोटल अब देना है। तो टोटल के लिए क्या करेंगे, तो देखिए टोटल के लिए यहाँ पे पहले प्राइस देंगे फिर टोटल देंगे, तो यहाँ पहले प्राइस दे देते हैं। और देखिएगा रुपीज फॉर्मेट को बनाना बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है। और यहाँ पे अब टोटल आएगा, टोटल प्राइस, तो ये टोटल कर देते हैं केवल। बाकी यहाँ पे क्वांटिटी आप दे सकते हैं और जो भी नेम है ना प्रोडक्ट के वो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, जो भी इस तरह के नेम है वो नेम आप दे दीजिएगा। तो यहाँ पे DESKTOP डेस्कटॉप हो गया, है ना। ये डेट इसलिए चेंज हो रही है, डेट नहीं चेंज हो रही है बल्कि टाइम चेंज हो रहा है कि हर सेकंड जो टाइम भी चेंज हो रहा है वो भी यहाँ पे आ रहा है। बाकी यहाँ पे प्रिंटर वगैरह जो कुछ भी है वो सारी डिटेल यहाँ पर आएगी। तो ये प्रिंटर कर दिया हमने, अब प्राइस यहाँ पे आएगी। तो ये हो गया 50,000, लैपटॉप की प्राइस कितनी है 50,000, है ना। और यहाँ पे देखिए ये डेस्कटॉप की प्राइस कितनी है 30,000, तो ये 30,000 यहाँ पे आ गया। प्रिंटर के प्राइस जो है कितनी है, तो यहाँ पे हो गया 19 या 18,000 कर देते हैं, ये इस तरीके से देख रहे हैं। तो ये इस तरीके से आपको कर देना है। और अब थोड़ा सा इसमें हमको डेकोरेट करना पड़ेगा ताकि ये सॉफ्टवेयर जैसा लुक हमें दिखना शुरू हो जाए। और टोटल करने के लिए तो आपको बहुत संघर्ष नहीं करना है, फिलहाल तो ये बता देता हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी डाल देना है आपको, जो भी क्वांटिटी है 2, 4, 5 जो भी क्वांटिटी रही हो वो क्वांटिटी डाल दीजिएगा, है ना। इसके मुताबिक ही आएगा। तो अभी क्वांटिटी भी डालने की जरूरत नहीं है, क्वांटिटी आप बाद में डालेंगे जब सामान सेल या परचेज जो भी होगा उस समय क्वांटिटी डालेंगे, है ना। अब देखिए बिल को और भी ज़्यादा बेहतरीन लुक देने के लिए क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ से इसको सेलेक्ट कीजिएगा इस तरीके से, ये देखिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से ना बॉटम बॉर्डर लगा दीजिएगा, ये बॉटम बॉर्डर लगा दिया, ठीक है। ये बॉटम बॉर्डर लगाया तो क्या हुआ, ये देखिए ये इस तरीके से आने लगा, है ना। और यहाँ पर भी आप बॉटम बॉर्डर लगा दीजिएगा, ये जो प्लेस है ना यहाँ पर भी आपको बॉटम बॉर्डर लगा देना है, ये लगा दिया बॉटम बॉर्डर। तो जैसे ही बॉटम बॉर्डर लगेंगे ना, ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से दिखना शुरू हो जाएगा, देख रहे हैं एकदम बेहतरीन लुक आना शुरू हो गया है, ठीक है। इसमें कुछ और भी आइटम नेम अगर डालने हो तो यहाँ पे डाल सकते हैं, या क्वांटिटी वगैरह डालनी हो तो यहाँ पे डाला जा सकता है, जैसे 4, 2, 5 ऐसे कुछ करके क्वांटिटीज हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, जो भी क्वांटिटी हो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और यहाँ आइटम के नेम भी डाला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आइटम के नेम आप डाल दीजिएगा, जो भी आइटम का नेम हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लैपटॉप लेनोवो कर देते हैं, लेनोवो, ये मैंने लिख दिया, एंटर किया। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कार्ड रीडर, कार्ड READER रीडर हो गया, ये कार्ड रीडर हो गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर आते हैं तो चिप करते हैं, चिप, ये हो गया चिप। तो अब इनकी भी प्राइस डालनी है, तो यहाँ पे नीचे आकर के अब इनकी भी प्राइस डाल दीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। और लेनोवो का लैपटॉप 30,000 का है, कितने का है 30,000, तो ये 30,000 रख दिया। कार्ड रीडर कितने का है 200 रुपए का है। फिर ये चिप कितने की है 300 रुपए की है। तो ये सब डाल दीजिएगा इस तरीके से, है ना। और यहाँ पर ना एक काम करते हैं, और इसको सेलेक्ट करके और थोड़ा सा इसको बोल्ड रखेंगे और इटैलिसाइज कर देंगे, यानी तिरछे अक्षरों में इसे लिख देंगे, ऐसा देख रहे हैं। अब ये अच्छा लुक आ रहा है। और यहाँ पर चीजों को चेंज करना है, यानी कि यहाँ पे इक्वल टू, अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए इक्वल टू लगा करके आपको ना क्वांटिटी को लेना है। ये जो क्वांटिटी है इसको लीजिएगा, ठीक है। ये तो 30,000 आ गया, इसको हटा दीजिएगा, इज इक्वल टू करिए क्वांटिटी को लीजिए, ये क्वांटिटी है, इस पर क्लिक कीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, यहाँ पे आकर के, और 50,000 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे ये टोटल आ गया, और इसको आप ड्रैग करवा देना है आपको। सिंपली यहाँ से जाइएगा और इस तरीके से ड्रैग करवा लीजिएगा। तो जब ड्रैग करवाएंगे ना तो ये सारा डिटेल अपने आप शो होने लगेगा। ये देखिए एकदम बेहतरीन तरीके से ये आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें करनी है, जैसे तो टैक्स को कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। देखिए यहाँ पे रखिएगा कर्सर को, ये माउस का कर्सर यहाँ पे रहना चाहिए आपका।
इज इक्वल टू सम का फंक्शन लगाइएगा। सम का फंक्शन बहुत आसान है, ये तो बहुत बार सिखा चुका हूं मैं। अब यहां से इन्हीं का टोटल करना है, यानी टोटल का भी टोटल करना है आपको। तो ये टोटल का भी टोटल आपने किया। ये ध्यान रखिएगा कि ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा, ये एकदम बराबर आना चाहिए, मतलब जहां तक का आपको टोटल करना है वहीं तक ये रहना चाहिए। बंद करिएगा ब्रैकेट को, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5% से, क्योंकि हमें 5% टैक्स से लगाना है। तो यहां पर ये टैक्स अमाउंट आ गया है, देख सकते हैं कितना आसान है टैक्स अमाउंट को लेके आना। अब यहां पर हमें करना है सब टोटल। क्या करना है? सब टोटल। तो सब टोटल कैसे होगा? सब यहां पर आप सब टोटल करना है, और सब टोटल कैसे होगा? यहां पे क्लिक करेंगे, देखिए यहां पे खाली सब टोटल लिखना है, ठीक है। तो इतने को सेलेक्ट करके हम इसको मर्ज कर लेते हैं वापस से। ये मर्ज किया हमने, और यहाँ पे लिख देंगे सब टोटल, SUBTOTAL, ये हो गया सब टोटल। और सब टोटल लिख करके क्या करना है आपको? यहाँ पे आना है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आइएगा। और यहाँ पे सब टोटल आएगा कैसे? सब टोटल को लेने के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे ये? तो देखिए टैक्स को जोड़ करके और टोटल को जोड़ करके, दोनों को जोड़ करके सब टोटल आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ सम का फंक्शन लगाते हैं, ये सम लगाया हमने, ब्रैकेट ओपन किया, और ब्रैकेट को ओपन करके इन सब को जोड़ लेंगे, यानी यहां से लेकर यहीं तक का हिस्सा हमें जोड़ना है। अब ये जोड़ने के बाद क्या करना है? फिर प्लस करना है। किसको प्लस करेंगे? देखिए ये तो जुड़ जाएगा, ये तो जुड़ जाएगा, तो ये इतना आया हुआ है, देख सकते हैं। लेकिन ये सब टोटल, अब देखिए ये तो सब टोटल हुआ नहीं, तो हम क्या करेंगे ना, यहां से आएंगे, इसको पहले हटाएंगे, और यहां पर वही सम का ही फॉर्मूला लगाएंगे। हम सम का फॉर्मूला लगाया, और यहां से जोड़ते हुए चले आएंगे। अब इन सबको सेलेक्ट करेंगे, और लास्ट में जो टैक्स है ना उसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। लीजिए हो गया सब टोटल, बस इतना ही करना है। और ये सब टोटल होता हुआ भी नजर आएगा, देखिए ये इस तरीके से सब टोटल हो जाएगा आपका, है ना। तो है ना कमाल का। अब इसको देखिए प्रिंट आउट जब देंगे तो ये देखिए ये बिल जो है कुछ इस तरीके से बन के आएगा, और ये बिल्कुल एकदम रियल क्वालिटी का बिल लग रहा है। आप देख सकते हैं ना, ये बनाना 2 मिनट का काम है। अब 2 मिनट थोड़ा कंसंट्रेशन से ये करेंगे तो बिल्कुल ये बिल बना पाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और इस तरह का बिल आप बना सकते हैं, ठीक है। काम चलाने के लिए काफी अच्छा है ये। और भी डिटेल में वीडियोज आती रहेंगी, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।